हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मैथ मकतब में आप सभी का स्वागत है। मैं आफ्ताब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैक द्वारा जारी की गई मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 का मैथ का सेट 1 टर्म 2 की जो परीक्षा होगी वो कुल 40 अंकों का होगा और 40 अंकों के लिए आपको 19 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन 19 प्रश्न में से केवल आपको 13 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इन 19 प्रश्नों को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी तरह बी में भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सेक्शन सी में 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिससे आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सेक्शन ए के 1 प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, सेक्शन बी के 1 प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और सेक्शन सी के 1 प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो कुल 13 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको और 40 में 40 अंक आपको पूरा का पूरा मिलेगा। सिर्फ आप ये वीडियो को पूरी तरह से देख ले और घर में बार बार प्रैक्टिस करें। तो आइए सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं -5, 7 तथा -a, 3 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बिंदु मान लिया A है और दूसरा B, और बिंदु A जो दिया हुआ है -5, 7 और B है -1, 3 और इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो किस तरह से दूरी ज्ञात करेंगे? देखिए, दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। लेकिन x1, x2, y1, y2 ये है क्या? ये देखिए, ये जो -5 है ये x1, ये -1 x2 और ये 7 y1 और ये 3 y2। तो इसको यहां लिख लीजिए, x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। बस इसी को इसमें पुट कर दीजिए। देखिए, x2 -1 और ये माइनस, x1 है -5 तो -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 3, ये -y1 है 7 इसका होल स्क्वायर। अब ये -1 और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो हो जाएगा +5 इसका होल स्क्वायर प्लस ये -7 में से +3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? -4 इसका स्क्वायर। अब 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 का स्क्वायर, और ये -4 और -4 गुना होगा, स्क्वायर है तो -4 और गुना -4, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 +16 हो जाएगा। तो ये +16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 और ये 16, तो क्या आया? जोड़ के आ गया 32। लेकिन ये 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2। 16 दूना 32 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि 16 का रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। तो ये क्या हो गया? 4√2 इतना इकाई। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब दूसरा सवाल है, यदि sin a बराबर 3/4 हो
तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर होता क्या है फॉर्मूला? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब यहां 3 है और कर्ण 4, लेकिन आधार नहीं है। अगर एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी समकोण हो, तो इसके सामने वाला जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण। और साइन ए अगर है तो इसका ये साइन ए, इसका सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, और ये एक जो बचा हुआ है ये आधार। तो यहां लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं है। तो क्या बताए थे कि जो इसका फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहां कितना दिया हुआ? कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस आधार जो निकालना है तो आधार का स्क्वायर। ये 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर, और ये 3 तिया 9 बराबर के इधर ले आएंगे तो ये -9 हो जाएगा, बराबर इधर आधार का स्क्वायर। तो क्या हो गया? आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया 7, लेकिन हमको सिर्फ आधार लाना है, तो ये स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाता है, यानी आधार बराबर आ गया √7। ये आ गया। अब लंब, कर्ण और आधार सब आ चुका है। तो अब निकालना है कि कॉस ए और tan ए का मान निकालना। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आधार बटा कर्ण कॉस ए, तो आधार कितना निकला? √7, और कर्ण कितना है? 4। ये हो गया। और tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 3, और आधार निकला √7। यही हो गया आंसर। क्लियर है? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर वाट, यानी मान निकालना है। तो क्या है सवाल? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 डिग्री इतना का मान निकालना। तो देखिए ये 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2 स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिए। अब ये प्लस √3/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया।
तो बचा क्या 2, और 1 पर कुछ भी पावर दे दे तो वो 1 ही होगा, यानी 2 गुना 1 बराबर क्या आया 2। यही हो गया आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री बराबर 0। तो ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो एक LHS दिया हुआ है, दूसरा RHS 0। तो LHS लेते हैं। LHS क्या है cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री। cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। गुना sin 52 डिग्री, इसी के बराबर 0 लाना। तो अब देखिए इसमें cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री और इधर है sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो अब इसमें करते हैं चेंज एक चीज को, या तो cos 38 डिग्री को करें या cos 52 डिग्री को करें, और इधर भी या तो sin 38 डिग्री को या sin 52 डिग्री को, दोनों में से एक को चेंज करना होगा। तो ये cos 38 डिग्री को चेंज करेंगे, तो cos को चेंज अगर करेंगे तो क्या चीज में बदलेगा sin में, तो इसको चेंज करेंगे तो sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या, ये वही है cos 52 डिग्री। फिर इसको भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे cos में, तो ये cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और गुना sin 52 डिग्री। ये 90 डिग्री में से 38 डिग्री घट जाएगा तो क्या आएगा sin 52 डिग्री और गुना ये भी है cos 52 डिग्री माइनस ये हो जाएगा cos 90 में से 38 गया 52 डिग्री और गुना sin 52 डिग्री। अब देखिए इधर भी है sin 52 डिग्री गुना cos 52 डिग्री और इधर भी है sin 52 डिग्री गुना cos 52 डिग्री। तो ये हो गया प्लस में और ये है माइनस में, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कुछ नहीं 0। तो यही हो गया RHS प्रूफ्ड। क्लियर है। 5वां नंबर सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख ले, त्रिज्या R है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई H है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ये निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। तो अब पाई का मान 22/7, R स्क्वायर, R हमारा है 7 तो स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 गुना 7 और H है 5। ये 1 7 7 कैंसिल, गुना कर दिए ऊपर, 5 7 35, 35 दूना 70 के 0 हाथ में रहा 7, फिर 35 दूना 70 और 7 77, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब इतना ही सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। ठीक है। 6वां नंबर सवाल है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक सूत्र है
माध, माध्यिका और बहुलक का वो संबंध है क्या? वो बस एक इजी है, बहुलक। बहुलक जो बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, यानी माध्यिका जितना हुआ है उसका 3 गुना। तीन गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य। बस यही है सूत्र। तो यही हो गया आपका आंसर। इतना ही में आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है? तो यही बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है। सेक्शन ए का आखिरी सवाल यानी 7वां नंबर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या ए में है और बी में एक सम संख्या। तो देखिए, एक पासे को अगर एक बार फेंका जाए तो उसमें क्या क्या मेरा परिणाम आ सकता है? या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या जो आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। अब ए में जो पूछा गया है कि एक विषम संख्या, तो ए का क्या बोले? अनुकूल परिणाम अब निकालना होगा। अनुकूल परिणाम जो निकालना है, यानी जो पूछ रहा, तो अनुकूल परिणाम क्या बोला? विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन होता है? जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वो हो जाता है विषम संख्या। तो कौन है? 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, यानी विषम संख्या कितना है? 3 पीस है। तो वही फार्मूला जो होता है पीई अनुकूल बटा कुल। अनुकूल बटा कुल। अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल कितना है? अनुकूल है 3 और कुल है 6। तो ये 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आ गया 1/2। ये ए का आंसर हो गया। उसी तरह बी में जो बोला है, बी में बोला है एक सम संख्या, तो इसको भी निकालिए। अनुकूल परिणाम सम संख्या। सम संख्या, तो सम कौन है? जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। तो वो 2 है, 4 है, 6 है। तो क्या हो गया? 2, 4, 6, यानी सम संख्या भी इसमें 3 है। तो पी ई अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल कितना है इसमें? 3 और कुल कितना है? 6। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? अब 8वां नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी का, जो 3 अंकों का है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, -3 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए, एक रेखा, उसका बिंदु ए है 5, -6, 5, -6 और बी है -1, -4।
अब इसमें y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? ये b है, ये p, मान लिया इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, और y अक्ष है। अगर y अक्ष है तो x बराबर हो जाएगा 0, अगर x अक्ष रहे तो y बराबर 0। तो यहां देख लीजिए y अक्ष है तो x बराबर 0, और ये x1 ये x2, तो लिखिए x1 बराबर 5, x2 बराबर -1। उसी तरह y1 बराबर 6, y1 बराबर -6 और y2 बराबर -4। अब इसी को किस अनुपात में विभाजित करता है? y अक्ष। तो यहाँ x बराबर 0 है, तो अब x का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये x का फॉर्मूला है। तो x 0 है तो 0 m जो निकालना है अनुपात, और x2 है -1 प्लस n, और x1 कितना है? 5, और m बटा n, m प्लस n और m प्लस n। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये m प्लस n को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 0, बराबर ये -1 से m गुना होगा तो -m, और ये 5 से गुना होगा तो 5 प्लस 5n। अब m इधर माइनस में है, इधर ले आएंगे तो m प्लस में हो जाएगा, और इधर 5n, तो ये n को इधर ले आएंगे बराबर के तो आ जाएगा नीचे, और यहाँ बचा 5, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यही किस अनुपात में विभाजित किया? तो m अनुपात n, यही माने थे। तो m कितना आया? m आया 5 और अनुपात n आया 1, तो हो जाएगा 5:1 में विभाजित करेगा, यही आंसर। ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5,2, B 4,7 और C 7,-4 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC, तो A कितना है? 5,2, और B है 7,4, और C है 7,-4। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद x1 गुना y2 माइनस y3। देखिए x1 y2 y3, याद रखिएगा x1 गुना, यानी कि ब्रैकेट में है, दोनों गुना होगा किससे? y2 माइनस y3 से। उसके बाद प्लस x2 ब्रैकेट 2 के बाद 3, y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा? फिर 1 प्लस x3, 3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला। तो x1 क्या है? x1 है ये 5,
x2 है 4, x3 है 7। उसी तरह y1 है 2, y2 7 और y3 -4। तो इसको लिख लें, x1 5, x2 4, x3 7, y1 2, y2 7 और y3 -4। अब इसी को यहां पुट कर दें, x1 5, y2 7 माइनस ये माइनस, y3 कितना है -4, तो इसको -4 प्लस x2 4, y3 -4, ये माइनस y1 2 प्लस x3 7, y1 2 माइनस ये और y2 7। 1/2 5, ये 7 और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस ये 4। अब -6 और -2 जुटेगा तो क्या होगा, -6 प्लस 7, ये 2 और ये -7 बड़ा है तो -7 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा, -5। 1/2 5 गुना 7 4 11 प्लस, देखिए ये प्लस और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या हो जाएगा, -4 छके 24 और ये भी प्लस और माइनस, -7 पचे 35। 1/2 ये 11 पचे 55 और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो ये 5 4 9 और 3 2 5, तो माइनस में आ गया 59। ये 1/2। अब देखिए -59 में से +55 घटा देंगे तो -4 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या बचा, -2। लेकिन क्षेत्रफल है तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 वर्ग मात्रक, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, 2। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है, मान लिया ये ए बी, ये ए बी क्या है, एक मीनार है, मान लिया एक मीनार है, लेकिन मीनार के पाद बिंदु से यानी एकदम निचला छोर से 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर दूर एक बिंदु सी है और इसी सी से, ये सी से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है, ये कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज जो थीटा है उसके सामने वाला हो जाता है लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये जो है नीचे ये आधार। तो इसमें क्या है कि मीनार ए बी ये हमको निकालना है, आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सबसे पहले जो निकालना है उसे लिख लें। माना मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई ए बी जो है बराबर वाट, ये निकालना है। अब यहां दिया हुआ मीनार के पाद बिंदु से जो 15 मीटर दूर बिंदु, तो ये भी लिख ले, तथा बी से सी की दूरी 15 मीटर, 15 मीटर। तो उसके बाद अब होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही ए बी सी है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला में आता है, tan में भी आता है और cot में भी आता है, लेकिन tan से निकालिए तो एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री है, लंब ए बी है और आधार बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, बराबर ए बी, यही हमको निकालना है, ए बी मीनार की ऊंचाई, और बी सी जो है वो 15 मीटर है, 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, ए बी 1 से गुना होगा तो ए बी, और ये 15 और √3 गुना हो जाएगा तो 15√3 मीटर, यही हो गया मीनार की ऊंचाई। क्लियर है। 11 नंबर, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए दिया हुआ है tan a बराबर cot b, cot b ये दिया हुआ, तो tan a है एक तरफ और दूसरी तरफ cot b, तो दोनों में से एक को, किसी को भी आप चेंज कीजिए, इसको रहने देते हैं tan a बराबर, ये चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, tan 90 डिग्री माइनस b। कॉट को tan में चेंज करेंगे तो ये 90 डिग्री में से ये थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये कॉट b बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस b। तो अब ये tan और ये tan कैंसिल, तो इधर क्या है a, इधर माइनस b है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस b, और इधर बचा हुआ क्या रह गया 90 डिग्री। तो यही निकालना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना था, तो यही आ गया, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ। ठीक है। अब क्वेश्चन 12 और 13 ये दोनों रचना का प्रश्न है, तो रचना जो है ये बोर्ड पर मार्कर से नहीं बना सकते हैं, इसको एक कॉपी में और पेंसिल स्केल वगैरह सब लेके बताएंगे। तो कब बताएंगे, एक अलग से वीडियो जो 5 सेट का सिर्फ रचना आएगा, और 5 सेट के रचना मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। पहले 5 सेट मैथ बना लेता हूं, उसके बाद रचना का वीडियो मैं लाऊंगा। तो 12 और 13 अभी छोड़ देना है, 14 नंबर बनाना, जो सेक्शन बी का आखिरी सवाल है 3 नंबर का। तो 14 नंबर का जो सवाल है, एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे गेंद ए में बोला है काली है, बी में बोला है लाल है और सी में नीली है। तो देखिए ये प्रायिकता का सवाल है, तो प्रायिकता का पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या, एक लाल है, एक लाल प्लस 5 काली,
5 काली प्लस 3 नीली, 3 नीली, मतलब थैले में कुल गेंद कितना है? 1 और 5 6 और 3 9, कुल 9 गेंद है थैले में। लेकिन निशा बिना देखे बिना झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। तो ए में क्या बोला है कि क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काली होगी? तो ए का देखिए, पहले ही बता चुके हैं कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो निकालने बोला है, ए में है काली, काली गेंद। तो काली गेंद कितना पीस है? काली गेंद है 5, तो अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा। तो पीई अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल कितना है? 5 और कुल कितना है? 9। ये हो गया ए का आंसर। उसी तरह बी में बोला है लाल है, तो लाल देखिए, अनुकूल परिणाम लाल गेंद, लाल गेंद। तो लाल गेंद कितना है? 1 हो जाएगा। पीई अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है 1 और कुल है 9, तो लाल गेंद की प्रायिकता 1/9, ये हो गया। और सी में जो बोला है, सी में बोला नीली है, तो इसका भी निकालिए। अनुकूल परिणाम नीली गेंद, नीली गेंद। तो नीली गेंद कितना है? 3, तो इसका भी पी ई अनुकूल बटा कुल, अनुकूल है 3 और कुल है 9, काट दिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका आंसर आया 1/3। पहला का ए का आंसर 5/9, बी का 1/9 और सी का 1/3। ये हो गया आपका सेक्शन बी कंप्लीट। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक भवन दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचा, तो मान लेते हैं ये भवन है, ए बी भवन है और ये 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब एक केबल टावर है, मान लीजिए ये सी डी, ये केबल टावर है। तो ये भवन के शिखर से, ये भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये अवनमन कोण, ये हो गया 45 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण दोनों एक समांतर रेखा के बीच एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री है। तो अब यहां कहा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर सी डी ये कितना है? तो देखिए, ये बी सी जितना बराबर है उसी के बराबर एक ए ई, ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और ये जो ए बी 7 मीटर है तो सी ई भी हो जाएगा उसी के बराबर 7 मीटर। तो
तो ये रेखा खींच लिए। अब जो निकालना है उसको मान लेते हैं। माना केबल टावर की ऊंचाई CD, माना टावर की ऊंचाई CD बराबर वाट, यही निकालना है। अब देखिए ये CD जो है इसको दो भाग में भी लिख सकते हैं, CE प्लस DE। मतलब ये CD बराबर क्या हो जाएगा, CE प्लस DE। लेकिन CE 7 मीटर दिया हुआ है, तो और क्या, ये 7 प्लस DE, यही केबल टावर की ऊंचाई हो गया। सिर्फ ये DE अगर निकल जाए और उसमें 7 जोड़ दें तो वो टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, ये देखिए। यहाँ एक देखिए त्रिभुज जो है ABC, इसका कोण है 45 डिग्री। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये AB हो गया लंब, तो आधार निकल जाएगा। तो इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब दिया हुआ है जो उसको लिख दें, तथा भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर। अब जो निकालना है तो निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में देखिए, ABC में थीटा 45 डिग्री है, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ ABC में ये लंब दिया हुआ है 7, तो आधार निकल जाएगा। किससे निकलेगा, वही tan थीटा से। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, और लंब क्या है AB, और आधार BC। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, नीचे भी 1 दे दे, नीचे 1 होता ही है। AB 7 दिया हुआ और BC हमको निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, BC बराबर 7 एकम 7 मीटर। मतलब ये BC जो निकला ये भी 7 हो गया, तो BC के बराबर ही है AE। तो यहाँ ये भी लिख ले, BC बराबर AE 7 मीटर। मतलब AE भी 7 ही मीटर है। तो अब फिर दूसरा जो त्रिभुज बना ADE में, तो ADE में ये आधार पता चल गया कि 7 मीटर है, तो ये आधार जब पता चल गया तो DE लंब निकल जाएगा। तो अब लिखिएगा फिर त्रिभुज ADE में, देखिए ADE में थीटा क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। वही tan थीटा से निकाले, लंब बटा आधार। tan है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और लंब निकालना है जो DE है, मेरा लंब है यही DE, और आधार है AE। tan 60 डिग्री का मान √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, DE निकालना है, और AE 7 मीटर आ चुका है, 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो DE बराबर हो जाएगा क्या, 7 और √3 गुना हो जाएगा 7
√3 मीटर। ये DE आया यहां से यहां। तो अब जो निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या था, 7 + DE। तो 7 क्या, तो 7 प्लस DE हम लोग का 7√3 आ चुका है, तो ये लिख दें 7√3। अब यहां देखिए 7 यहां है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 1 प्लस यहां बचा √3। इसको इस तरह से भी लिख ले, जो बड़ा हो उसे पहले लिख दे, √3 + 1 मीटर। ये हो गया आंसर। मतलब टावर की ऊंचाई जो ज्ञात करना था वो आ गया 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है और शंकु के आकार का है और उसी के त्रिज्या के बराबर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए एक अर्धगोला और अर्धगोला पर अध्यारोपित है एक शंकु, इस टाइप से। लेकिन दोनों का जो त्रिज्या है R, वो R कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या अर्धगोले के भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु के भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब बोला है खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहां से यहां ये टोटल ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, देखिए शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, शंकु की ऊंचाई H बराबर, ये पूरा जो खिलौने का ऊंचाई है उसमें से ये अर्धगोले की त्रिज्या को अगर घटा दें, ये अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हुआ, ये अगर घटा दें तो ये जो ऊंचाई निकल जाएगा शंकु का। तो शंकु के ऊंचाई H बराबर क्या होगा, 15.5, उसमें से घटा दें 3.5, तो आ जाएगा घट के कितना, 5 में 5 गया 0 और 15 में 3 गया 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πRL। तो यहां R और H दिया हुआ है, लेकिन ये L जो है तिर्यक ऊंचाई वो नहीं दिया हुआ है। तो अब L निकालेंगे, L बराबर क्या होगा, √H² प्लस
आर स्क्वायर। एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर है 3.5 इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, इसको 3.5 को 3.5 से गुना करके देख ले। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2, 1225 आता है। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा तो ये 12.25 ये। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 0.25, 2 और 4 6, 1 और 4 5 1 इतना आया। अब इसको दशमलव को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा 15,625 और बटा 100। पॉइंट हटा दिए तो 1 देके नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। 15,625 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15,625 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 1 बचा तो 1 एकम 1 कट गया, ये 2। अब 56 पूरा उतारेंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बार में किया। इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 1, ये हो गया 4 और 2 24। अब यहां 25 उतरेगा। अब इसको 5 बार में देंगे तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, ये खत्म। तो कितना आया वर्गमूल इसका 125 और 100 का वर्गमूल 10 आता है तो ये निकल गया रूट से 10। अब यहां 1 जीरो कट जाएगा तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो आया 12.5 सेंटीमीटर। तो अब निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका क्या बताएं कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब देखिए पाई और एक आर कॉमन है तो कॉमन ले लें पाई और एक आर, तो यहां 2 और एक आर बच गया, यहां आर का स्क्वायर है तो एक आर कॉमन लिए तो एक आर यहां बच गया, प्लस यहां से पाई और आर ले लिए तो यहां सिर्फ एल बचा। पाई का मान 22/7, आर है 3.5 ब्रैकेट 2 गुना आर है 3.5 और प्लस एल आया 12.5। अब ये पॉइंट हटा दें तो पॉइंट हटा देंगे तो एक अंक है तो यहां पर एक देके 1 जीरो उतर जाएगा, 7
5 बार में कटेगा 35 और 5 से ये 2 बार में कटेगा 10 और 2 से 11 बार में कट जाएगा 22। तो ऊपर इधर क्या आया, सिर्फ आया 11। अब गुना, ये 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 प्लस 12.5। अब क्या बचा हुआ, देखिए यहां पे 11 और गुना 12 और 7 19, 19.5। 19.5 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19.5 11। 1 से गुना होगा, यही आ जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 5, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 10 11 के 1 हाथ में 1 और 1 2। अब यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो कितना आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब 17 नंबर सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसी तरह से है, एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े है एक शंकु का आकार का। बस सेम, एक अर्धगोला पर शंकु का आकार का एक ठोस खड़ा, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। अब त्रिज्या जो है r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु के ऊंचाई जो h है वो त्रिज्या के बराबर ही है, यानी 1 सेंटीमीटर ही है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन निकालना है लेकिन पाई के पद में, पाई का मान नहीं बैठाना। तो लिख लीजिए पहले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h ये भी है, वही त्रिज्या के बराबर ही, यानी 1 सेंटीमीटर। अब निकालना है ठोस का आयतन। तो ये ठोस का आयतन क्या होगा, एक अर्धगोले का आयतन और एक शंकु का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए, पाई और r का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो पाई और r का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर। तो यहां पर 2/3 ये बचा और एक r भी बच गया, प्लस यहां 1/3 और पाई r स्क्वायर ले लिए तो यहां पर h बच गया। ये पाई का मान नहीं बैठाना, r स्क्वायर, r 1 है
तो 1 का स्क्वायर, 2/3 गुना 1 प्लस 1/3 गुना एच भी है 1 पाई 1 का स्क्वायर, 1 पर कुछ भी पावर दे दें तो 1 ही होगा। अब ये 2 1 से गुना होगा तो 2/3 प्लस 1 1 से गुना होगा तो वही 1/3, पाई भी 1 से गुना होगा तो पाई। अब 3 और 3 का एलसीएम 3, बटे को जोड़ जानते होंगे, 300, ये 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस ये 3 को ये 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे 1, पाई ये कितना आ गया 3/3, ये 3 3 एक बार में खत्म हो गया। तो पाई 1 से गुना होगा तो क्या आया, पाई सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब, ये हो गया आंसर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है और आंकड़ा दिया हुआ है, इसी का माध्य निकालना है। तो माध्य का जो फार्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये जो वर्ग अंतराल है, इंग्लिश में क्लास इंटरवल CI, और ये बारंबारता जो है ये है F। F दिया हुआ है लेकिन यहां X नहीं पता, तो X निकालेंगे। तो किस तरह से निकलेगा X? X को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह X। तो X निकालेंगे कैसे? ये जो निम्न वर्ग सीमा है और उच्च वर्ग सीमा है, ये दोनों को जोड़ के उसको 2 से भाग कर देते हैं। जैसे ये 0 प्लस 10/2, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10/2, इसको भाग दे देंगे तो 2 5 10, यानी ये इसका वर्ग चिन्ह कितना आया, इसका आया 5। उसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 10 और 20 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। अब देखिए एक आ गया 5 और दूसरा 15, मतलब कितना बढ़ा, तो 5 से 10 बढ़ा तो 15 आया। तो सब में 10 10 बढ़ाते जाएंगे। 5 से 10 बढ़ा 15, 15 से 10 बढ़ेगा 25, 25 से 10 बढ़ेगा 35, 35 से 10 बढ़ा 45, और 45 से 10 बढ़ा 55। ये आ गया x। अब निकालना है सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का जोड़, सिग्मा के मतलब होता है जोड़, यानी f गुना x का जोड़। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं, f गुना x। तो ये f और ये x, इसका गुना करना है। तो 5 और 5 गुना होगा तो 5 5 25। उसी तरह 15 8 120, 25 दहिया 250, 35 दिया 105। जैसे गुना कर लीजिए, पहाड़ा उतना बड़ा नहीं जानते हैं। तो 3 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105। उसी तरह 45 को 8 से गुना कीजिए तो 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 36। 55 को 6 से गुना कीजिए, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33। ये सिग्मा एफ एक्स अब निकलेगा। देखिए ये हो गया सिग्मा एफ, यानी एफ का जोड़, पूरा एफ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 8 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 6 30 के 0 हाथ में रहा 3, 3 और 1 4। सिग्मा एफ
यानी एफ का जोड़ 40 आ गया। उसी तरह सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का जोड़ कितना आता है? देखिए 5 5 10 का 0, हाथ में 1 1 और 2 3 और 2 5 और 5 10 6 16 16 और 3 19 19 का 9, हाथ में 1 1 1 2 और 2 4 और 1 5 5 3 8 और 8 3 11, यानी 1190 आया सिग्मा एफ एक्स। अब इसमें बैठा दीजिए, ये 1190 और सिग्मा एफ आया 40, ये 0 0 खत्म। तो 119 को 4 से भाग दे दीजिए, 119 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 3 बचा, ये 9, 4 9 36, 3 बचा, छोटा है तो पॉइंट देके 1 0 दिए, 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ 0 दिए, 4 5 20, खत्म हो गया। तो क्या आया? 29.75, 29.75 ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना एच, ये है माध्यिका का फॉर्मूला। तो अब एल एन बटा 2 सी एफ ये सब कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये एफ है तो सी एफ निकालना। सी एफ को कहते हैं संचय बारंबारता। संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता ये है सी एफ। ये कैसे निकालेंगे? देखिए ये बारंबारता जो 2 है तो ये भी हो जाएगा 2। अब ये 2 और ये 3 जुटेगा, यानी इसका नीचे वाला 2 और 3 5, फिर ये 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, ये हो गया संचय बारंबारता। कैसे निकाले समझ गए हैं? तो अब जो ये 30 आया है संचय बारंबारता जो सबसे बड़ा है, तो यहां इसका योग जो है बारंबारता के, इसको लिखते हैं n, तो इसका योग भी 30 ही आना चाहिए। देखिए 2 3 5 5 7 12, 12 और 6 18, 18 6 24, 24 6 30, ये आ गया। तो n आ गया 30, तो n बटा 2 भी आ जाएगा। n बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? n है 30 और बटा 2, ये 2 से कटेगा 15 बार में, तो n बटा 2 आ गया 15। तो जो 15 आया है, तो अब 15 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता आपको देखना है कि 15 से जस्ट बड़ा कौन है। तो 2 नहीं है, 5 भी 15 से बड़ा नहीं है, 12 भी 15 से बड़ा नहीं है, लेकिन 18 15 से बड़ा है। तो ये 18 जो आया, तो ये पूरा वर्ग को आप एक मार्क कर दें। देखिए 18 से भी 15 से बड़ा 24 भी है 30 भी है, लेकिन ये 24 30 नहीं, जो 15 से एकदम जस्ट बड़ा है उसको लेना है, तो वही हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या आ गया? 55 से 70, ये हो गया माध्यिका वर्ग। तो अब जो इसका जो निम्न वर्ग सीमा है वो हो जाएगा एल। एल बराबर क्या हो जाएगा? 55, ठीक है। और एफ बराबर हो जाएगा यही 6, एफ बराबर 6। और सी एफ जो हो जाएगा,
CF बराबर, तो CF हो जाएगा ये 18 नहीं बल्कि इसका ऊपर वाला होगा CF। ये ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ग आया है उसका वहां पर का CF नहीं बल्कि उसका ऊपर वाला, तो CF हो जाएगा 12। और H ये 70 में से 55 को घटा दें, तो 70 माइनस 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये हो गया H। बस अब इसमें बैठा दीजिए। L 55 आया है प्लस N/2 15 माइनस CF है 12 और F है 6, H है 15। क्लियर है? अब देखिए 55 प्लस 15 में 12 गया, घटा देंगे 3 और ये गुना 15 बटा में 6, तो 3 दूना 6 हो गया, कट गया। तो अब ये आ गया 55 प्लस, देखिए अब 15 को 2 से भाग देंगे, तो 15 को 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 1 बचा, पॉइंट देके 0 दिए, 2 5 10, 7.5, 7.5। अब इसको जोड़ देंगे तो 55 और 7 कितना होता है 62। अब पॉइंट के बाद ये 5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस अगले ही दिन सेट 2 का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।